एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम्स। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम्स। जो एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ एटम्स पे, मतलब परमाणु के द्रव्यमान पे। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो किस पे डिपेंड करें? अपने मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं बात करूं कि अब मैं कि मॉलिक्यूल की किसी चीज़ से बना होता है, मॉलिक्यूल किसी चीज़ से बना होता है, एटम से, मॉलिक्यूलर मास से, तो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। दैट्स क्लियर। अगर मैं कोई एक हाइड्रोजन एटम्स की बात करूं, तो हाइड्रोजन का जो मास होगा दैट विल बी एटॉमिक मास। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर्स की, तो उसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक मास एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। अगर उसी तरह मैं पूछूं कि HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इट विल बी सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड थ्योरीन एटम्स। हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास? हम एटॉमिक मास है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास को कैसे फाइंड करेंगे? इसकी क्या टेक्निक है फाइंड करने की? हमारे पास इसकी टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लेकिन ये तो हमारे पास फ़िलहाल है। पहले के ज़माने में क्या ये हमारे पास टेक्निक थी? नहीं थी। लेकिन पुराने टाइम पे हमारे पास ये टेक्निक नहीं थी, तो हमारे पास ये टेक्निक नहीं है। हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन एटम है, जो सबसे लाइट एटम है, उसे हमने रेफरेंस मान लिया। क्या किया? हाइड्रोजन हमारा सबसे लाइट एटम है, उसको हमने क्या मान लिया? रेफरेंस। हमने बोला कि भाई हम ऐसे करते हैं कि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, सबसे छोटा है, हाइड्रोजन को हम असाइन कर देते हैं एटॉमिक मास नंबर 1। अब हम हाइड्रोजन के रिलेटिव बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक एटॉमिक मास असाइन करते चले जाते हैं, मीन्स। ठीक है, तो आगे क्या होगा? ऐसा हमने सिस्टम बनाया। क्या बनाया हमने सिस्टम? कि जो उसके बाकी रिलेटिव क्या बच गए, एलिमेंट्स बच गए, उनको हमने एटॉमिक मास असाइन करते चले जाना है। ये हमने क्या बनाया? सिस्टम। लेकिन करंट में जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या है? हाइड्रोजन नंबर मोर देन रेफरेंस। स्मार्टली हमने एक नया यूनिट मेंशन कर दिया। तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि AMU की जगह सिर्फ U लिखा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? U रिप्रेजेंट यूनिफाइड मास होता है, मतलब मीन्स द सेम थिंग्स। इन दोनों की मीनिंग सेम है। अगर हम बात करें कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने का एक तरीका हमारा, पहले हम इसको किस टेक्निक से सॉल्व करते थे? अर्लियर हाइड्रोजन was taken as reference. हाइड्रोजन
is no mass. Hydrogen is no more the reference. Now carbon 12 is taken as reference. 1 AMU is equal to 1 upon 12 in the mass of a carbon 12 atoms. ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो इसका कितना मास होगा। इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो इसका कितना मास होगा। चलो करके देखते हैं। मैंने कार्बन लिया 1 2, इसमें नाभिक में कितने, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6 होता है। तो 6 प्रोटॉन होंगे इसमें, 6 न्यूट्रॉन। अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट में कितने होंगे, 2 एटम्स होंगे, सेकंड में 4 एटम्स होंगे। कंप्लीट होगा ये हमारा स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 एंड 6 एटॉमिक मास पे ही तो बनाते हैं हम इसको। अगर मैं बात करूँ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं अगर बात करूं कि जो मास है एटम्स का, जो मास है वो 1 कार्बन 12 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसके इक्वल है। हम इनको लगभग ये इक्वल ही होता है, हम इन दोनों को इक्वल मान के चलते हैं। जैसा कि हम इन दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, एडिशन कर दी, तो ये क्या आएगा 12 MPN। ठीक है, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये। अब हम बात करें कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इससे ये कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ इवेंचुअली मास ऑफ प्रोटॉन। 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया, रिप्रेजेंट किया, तो क्या होगा, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होगा, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस रिलेशनशिप का सबको पता होना चाहिए इसका। तो हम आगे चलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं हम। एवरेज एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, वाई बोथर अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। वाई बोथर अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। ये किस में एग्जिस्ट करेगा, लॉट ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल आइसोटोप्स। लॉट ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल आइसोटोप। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन के हम 3 आइसोटोप्स लेके चलते हैं। कौन कौन से,
C12, C13 एंड C14। दैट्स क्लियर। हम ये एटॉमिक या आइसोटोप लेके चलते हैं तो क्या होगा इनमें, इनके अंदर इनकी एवरेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एवरेज निकालना बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है। व्हेन वी टेक इनटू account the existence of these isotopes and their relative abundance while calculating एवरेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में सॉल्व करना। दैट इज़, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एम्बुडेंस भी बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं, एवरेज को, रिलेटिव एम्बुडेंस। व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एक्सिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटॉप्स, ये किस में एग्जिस्ट करता है, आइसोटॉप्स में, एंड देयर रिलेटिव एबुडेंस वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। रिलेटिव एबुडेंस इम्पोर्टेंट होता है वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज की कैलकुलेटिंग के लिए। अगर मैं बात करूं कि जो C12 है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। कितनी सिंपल बात है कि C12 का एटॉमिक मास क्या होगा, C12 का 12। अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा, आपको इसमें बताना कि एवरेज ऑफ अ मास। इसमें क्या, अगर मैं पूछूं कि एवरेज मास ऑफ कार्बन बताएं तो इसमें क्या बताओगे आप, एवरेज ऑफ मास। चलो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है H2O, सेकंड है CO2, थर्ड है CH4। पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमने इसमें क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है हमने इसमें, मॉलिक्यूलर मास। हम चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 इंटू, ये हाइड्रोजन हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, कितना होता है बच्चों, 16। वेरी गुड, 16। अब हम ये हमारे पास कितना प्रेजेंट है, 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, कितना आ गया हमारे पास, 16 + 2 18 AMU। सेकंड सोल्व करते हैं, कार्बन। हमारे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 12 AMU। कितना होता है बच्चों, 12 इंटू कितना प्रेजेंट है, 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 12 1 जा 12 प्लस 16 2 जा 32, 32 और 12 44 AMU। अगर हम बात करें CH4 की, तो इसका क्या एटॉमिक मास होगा, 12 इंटू कितने प्रेजेंट है, 1, प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने प्रेजेंट है, 4, 12 1 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, 12 और 4 16 इज इक्वल टू 16 AMU। दैट्स क्लियर बच्चों। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में आपको मेरा नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में मेरे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।